ये माइक काम नहीं कर रहा है, प्लीज माइक ये खोलिएगा जी। माइक नंबर 1, ये मेरे राइट साइड के ऊपर जो माइक है इसको खोलिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना नाम बताइए। और मेरा नाम अमादुद्दीन है और मेरा प्रोफेशन है मेडिकल स्टोर फार्मेसी है चलाता हूँ मैं। और मैं यहाँ कराची से 200 किलोमीटर दूर जामशोरो कोटरी से आया हूँ यहाँ। मैं डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं 15 साल से इनको सुन रहा हूँ। जी, सवाल बताइए प्लीज। हाँ, सवाल ये है मेरा कि हमारे कुरान की आयत है अल राशी वल मुर्तशी केला हमा फिन नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी इदारे हैं, मैं इदारे का नाम लेना नहीं चाहता, और हिंदुस्तान में भी होंगे और ममालिक में भी रिश्वत देते होंगे। तो हमारे मुल्क में यहाँ बहुत एक छोटी सी काम की वजह से भी रिश्वत देना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी। तो फिर इसके लिए हमें क्या करिए? दोषी कौन है फिर, हम या जो जिसको दे रहे हैं वो है? ऐसा आपने कोई कुछ चीज़ अरबी में कही और कहा कुरान में लिखा रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला जहन्नम में। मैं इसी कोई कुरान मजीद की आयत नहीं जानता, हदीस में लिखा हुआ है। कुरान मजीद में जहाँ लिखा है रिश्वत हराम है वो सूरह बकरा है, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188। अल्लाह ताला फरमाते डोंट यूज योर वेल्थ, आप अपनी दौलत का इस्तेमाल मत करो हाकिम जज को अपने जजमेंट से तब्दील करने के लिए ताकि आप दूसरे लोग की दौलत खा सके। डू नॉट यूज योर वेल्थ एज अ बेट फॉर जजेस इन ऑर्डर टू ईट अदर पीपल्स वेल्थ। ये कुरान की आयत है, सूरह बकरा सूरा 2 आयत नंबर 188। ये जो बोले रिश्वत लेने वाला देने वाला नार में है, हदीस है, कुरान की आयत नहीं। जी सॉरी सर, आप समझे ना? जी सर। तो अरबी में आपने क्या बोला मैं समझा नहीं। हदीस में आता है, कुरान में भी रिश्वत हराम है, हदीस में भी आता है, लेकिन ये हदीस में कहा नहीं निकलेगा नार में जाएंगे। ये लिखा है कि आप अपनी दौलत को इस्तेमाल मत करो जज को बेट देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, बेट रिश्वत देने के लिए, ताकि आप दूसरे की दौलत हजम कर सके। सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 188। जरा मेरी गिनती में जरा जी सर, ठीक है। तो आपका सवाल था क्या रिश्वत देने वाला गलत क्या रिश्वत लेने वाला गलत? ये सवाल था आपका? जी सर। दोनों? जी सर, दोनों गलत, लेने वाला भी गलत देने वाला भी बहुत गलत। मजबूरी होता है कि इस वजह से देना पड़ जाता है सर, आम वरना काम नहीं होता छोड़ दो काम को। सर। आम तौर के ऊपर रिश्वत देना हराम है, लेकिन ये आयत का आप मुताला करेंगे तो कई उलमा कहते इसमें लिखा है आप रिश्वत मत दो अगर आप किसका माल हड़प कर सके, तो कुछ रिश्वत जायज है। कुछ मिसाल के तौर पे आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है जी सर, और आप जानते मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, ये हर टाइम मुझे पास करता है और फेल करता है। जी सर। उसके पहले मिसाल दूंगा, मैं पहली बार जब पाकिस्तान आया था 1991 में, तो मेरे पास जरा पुरानी जी सर 91 सॉरी सर 91 1991 जी 1991 में आया था मैं। तो मेरे पास बहुत लगे था, किताबें थी, कुरान थी। तो मैं ट्रेन में चढ़ा, ओवरवेट था, तो टीसी आता है, टिकट। उस टाइम तो कौन जाकिर नायक को जानता ही नहीं था, आज तो माशाअल्लाह जाऊंगा तो सब पहचानेंगे। उस टाइम कोई जानता ही नहीं था, टिकट ये क्या है, वजन करो ज्यादा हो गया। तो कूली मुझे बोला भाई साहब, जी सर, कूली ने बोला भाई साहब मुझे 50 रुपया दे दो मैं पास कराऊंगा। मैं बोला रिश्वत गलत है। तो वो टिकट वाले ने मुझे अंदर लेके गया, मैंने मेरी दावती काम शुरू किया। बाहर निकले, वो उसने कहा, वो टिकट कलेक्टर ने, एक शर्त पे आपको छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ चाय पीना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। बाहर निकला चाय पी के, वो टिकट वाला कितना पैसा दिए? 100 रुपया दिए ना? नहीं दिया। कितना दिए? नहीं दिया। झूठ क्यों बोलता है? उसको यकीन ही नहीं कि टिकट वाला बिना पैसे मुझे छोड़ेगा। इतनी रिश्वत है यहाँ, आप समझे? जी सर। वो तो मुझे जानता ही नहीं था मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूँ, बराबर ना?
जी सर। कितना पैसा दिया? नहीं दिया। कितना दिया? बोलो ना साहब। 200 रुपया दिया? नहीं दिया। बोलो ना साहब। झूठ क्यों बोलते हैं? मुझे झूठ बोलते। अने सब पाकिस्तान को 100% पता है कि रिश्वत के बिना छोड़ेगा नहीं, लेकिन अल्लाह की जब मदद रहती है तो छूट सकता है। समझे अपना? मेरे पास कुरान की किताब थे, तर्जुमा थे, बांटने के लिए लेके आया था। समझे ना? तो ये गलत फहमी है कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता है। माशाल्लाह मैं तो रिश्वत देता ही नहीं हूं, लेकिन उलमा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाजत है। मिसाल के तौर पे आपको लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो ये भाई रिश्वत दे के छोड़ेगा नहीं। आप रिश्वत देते तो आप गुनहगार नहीं, लेने वाला गुनहगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके से, बहुत कम। ओवरवेट के रिश्वत दूंगा तो मैं गुनहगार, क्योंकि मेरी गलती है। आप समझे ना? जी सर। अगर ओवरवेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया, मैं क्या करूंगा? 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या है भाई? ओवरवेट क्यों लेके गया?